एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल आइकन। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, पर मैं अब वीडियो कंटिन्यूसली बनाना स्टार्ट कर दी है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद मेरी वीडियो को कीजिए लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। मैं आज जो है प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड माय एक्सपीरियंस पर वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि मैं अब सेकंड ट्राइमेस्टर में हूँ। तो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें पीरियड्स मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ता है, वो तो सभी को पता है। अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तब LMP से ही स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट के 3 मंथ को कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा मिसकैरेज होते हैं। तो इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। सबसे पहले अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तो आप मेडिसिन ना लें, क्योंकि मेडिसिन लेने से कई बार मिसकैरेज भी हो जाता है। तो आप मेडिसिन बिल्कुल ना लें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे क्या क्या होता है और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके सॉल्यूशन क्या है। तो जिस दिन हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं, आप चाहें तो घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं या आप किसी हॉस्पिटल में जाके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हैं। और इस दौरान आपको मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी है। और ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट के 3 मंथ को ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिसकैरेज जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। पीरियड्स मिस होने के बाद आप एकदम से मेडिसिन लेना बिल्कुल स्टार्ट ना करें। अपने डॉक्टर को दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें। अगर आपको आप सैरिडोन डिस्प्रिन जो भी होगी, आप बिल्कुल दवाई ना लें, क्योंकि इससे आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि आपका मिसकैरेज भी हो जाए। तो आप मेडिसिन बिल्कुल ना लें। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे पीरियड्स के मिस होने के 1 मंथ लेटर पता लग गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैंने घर पे टेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी और फिर से मेरा वहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था। तो आप घर पे भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हैं। तो मुझे जब पीरियड्स आ नहीं रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पीरियड्स की तरह पेन होता है हमें। तो मुझे रोज़ पेन होती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं। मुझे ये पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मुझे ऐसे रोज़ पेन होनी और लगता था कि भाई अब पीरियड्स आने वाले हैं, और जो है ये पता नहीं था प्रेगनेंसी कंसीव है। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो। तो मैंने अपना घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया और रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। हर किसी की बॉडी अलग टाइप की होती है, हर किसी के हार्मोनल चेंजेस अलग टाइप के होते हैं। मुझ में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया था जिससे मुझे नेचुरल पता चल सके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कई लोगों को चक्कर आते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल आराम से निकला है। मुझे बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई, कोई चक्कर नहीं आया, कोई बदलाव मेरे में नहीं इतने जल्दी आए। कई लेडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चक्कर की, मॉर्निंग सिकनेस की, मूड स्विंग्स की। मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी। तो मेरी LMP थी 12 दिसंबर 2019 और मुझे पता लगा 20 जनवरी 2020 को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने घर पर ही अपना टेस्ट किया था, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई और फिर से वहाँ में मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ। प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कौन कौन से टेस्ट हुए।
देखिए मेरा हुआ HP टेस्ट, BT, CT, OGCT, यूरिन, शुगर, HIV, TSH। तो ये सारे उन्होंने मुझे टेस्ट लिख के दिए थे, तो मैंने ये सारे टेस्ट करवाए और 1.5 महीने में मतलब मेरे सारे टेस्ट हो गए थे। HIV का टेस्ट मेरा रह गया था, वो मेरे हस्बैंड के आने पर हम दोनों का साथ पे होना था। फिर मैंने अपनी प्रेगनेंसी अपने आशा वर्कर को बताई, तो फिर उन्होंने मुझे 1.5 मंथ पे मेरा ऐसा मुझे कार्ड बना के दिया। ये है मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड। ये कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आप लोगों का ये कार्ड नहीं बना है तो आप जल्द से जल्द ये अपना कार्ड बनवा लें। तो इसमें सारा विवरण दिया होता है, गर्भ व्यवस्था का विवरण। तो मुझे फर्स्ट टीका मेरा टेटनस का टीका लगा था मुझे 14 फरवरी 2020 को, और 1.5 महीने हो गए थे मुझे उस टाइम। और पर मेरे बाजू में वो इंजेक्शन लगा था और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 दिन मतलब बहुत ज़्यादा पेन रही थी। और उसके 14 डेज़ बाद मुझे एक और टेटनस का टीका लगा था, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन रही थी। तो ये टेटनस का टीका लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर मुझे मेरी आशा वर्कर ने फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी थी, क्योंकि इस टाइम हमारा बेबी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है, तो हमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आयरन की टैबलेट लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उन्होंने मुझे आयरन की टैबलेट दी। उस टाइम पे मैं एक आयरन की टैबलेट एक दिन पे लेती ही प्रेगनेंसी के 1.5 महीने बाद मुझे ब्राउन कलर का हल्का सा डिस्चार्ज हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। मुझे लगा मेरा बेबी अंदर सेफ़ है या नहीं। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मुझे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करने को कहा। तो उन्होंने मुझे इतना डरा दिया था कि आपका बेबी अगर ग्रो नहीं करेगा तो आपको हो सकता है अबॉर्शन कराना पड़े, और मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। तो फिर मेरी मदर इन लॉ और मैं हम गए हॉस्पिटल और हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो मेरी बेबी का फर्स्ट सोनोग्राफी 1.5 महीने में हुआ था। वो इतना छोटा सा था उस टाइम पे। तो उस टाइम मुझे डॉक्टर ने मेरे बेबी की हार्ट बीट सुनाई थी, और मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी वो हार्ट बीट सुनकर, क्योंकि जब हम माँ बनते हैं तो हमें वो सारी मतलब कि सारी चीज़ें हमें याद आती हैं कि हम अपनी माँ को कितना दुख देते थे। अब हम भी माँ बनने वाले हैं, तो पता नहीं अब हम क्या क्या फेस करेंगे। तो गाइस मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो आप सबसे पहले तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना। फिर उसके बाद आपको डॉक्टर टेस्ट लिख के देंगे, थायराइड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर, HIV। अगर आप लोगों में किसी भी चीज़ की कमी है तो वो आप लोगों को टैबलेट लिख के देंगे, तो वो टैबलेट आप लोगों को रोज़ खानी है। तो लेडीज़ क्या करती हैं, आयरन कैल्शियम की टैबलेट नहीं खाती हैं, तो उनको डिलीवरी टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए खून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा ब्लड नहीं होगा तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और हमारे बेबी का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपके डॉक्टर आपको कोई भी टैबलेट या मेडिसिन लिख के देते हैं तो आप उसे रेगुलर खाइए, और अपनी मर्ज़ी से कोई मेडिसिन बिल्कुल ना लें। तो और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप पेट बिल्कुल खाली ना रखें, क्योंकि इस टाइम आपका बेबी ग्रो कर रहा है। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे 3 टाइम खाना खाते हैं तो आप 3 टाइम की जगह 5 टाइम कर दीजिए, पर आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, तो उससे आपके शरीर में ब्लड बनेगा और वही ब्लड आपके बेबी को लगेगा। तो सोनोग्राफी अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं तभी करवाइए, अपनी मर्ज़ी से सोनोग्राफी आप बिल्कुल मत करवाना। तो यही है मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। तो मुझे आयरन की टैबलेट खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे ना यहाँ पे मतलब कि दर्द होती थी, तो मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे ये दर्द क्यों हो रही है। तो मुझे बाद में पता लगा कि ये दर्द गैस्ट्रिक की वजह से हो रही है। कई लेडीज़ों में आयरन की टैबलेट से बहुत ज़्यादा गैस बनती है, क्योंकि आयरन की टैबलेट बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो उस वजह से मेरी गैस्ट्रिक बन रही थी। और फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मुझे
जो है पेट में दर्द होती है आयरन की टैबलेट खाने से। तो फिर मेरी मदर ने मुझे कहा कि आप जो है दवाई गर्म पानी के साथ लो। तो गर्म पानी के साथ जब मैंने दवाई लेना स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे पेन नहीं हुआ। तो फिर अब मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में हूँ, अब मेरा बेबी मूव भी करने लग गया है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ इस तरह से कनेक्ट रहिए ताकि मैं आप लोगों से और प्रेगनेंसी की वीडियो शेयर कर सकूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कीजिए लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और मैं इस तरह ही आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।